आप सभी कक्षा 10वीं के छात्रों का स्वागत है। तो छात्रों, आपके लिए इस वीडियो में लेकर आ चुके हैं क्लास 10th कक्षा 10वीं के लिए क्वेश्चन पेपर कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ, जो कि है एक नमूना प्रश्न पत्र जो कि खुद एमपी बोर्ड के द्वारा भेजा गया है। तो एमपी बोर्ड से जो आपका क्लास 10th का सैम्पल क्वेश्चन पेपर, मॉडल क्वेश्चन पेपर आया है, इस पूरे पेपर का सॉल्यूशन बताएंगे। और छात्रों, इस पेपर से आपको चांसेस है कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन सेम टू सेम आएंगे आपके फाइनल एग्जाम में, क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर ही एमपी बोर्ड की तरफ से भेजा गया है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें होंगे। सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताएंगे जिससे आप इजीली पास हो जाओ एग्जाम में और काफ़ी अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाओ। तो छात्रों, बताते हैं इस क्वेश्चन के सभी क्वेश्चन के सॉल्यूशन। तो यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन है पहला, रीतिकाल की रचनाओं का प्रधान विषय है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है, रीतिकाल में सबसे मेन टॉपिक होता है श्रृंगार रस का वर्णन। श्रृंगार रस का वर्णन सबसे पहला जरूरी बात है, उसके बाद बाकी सब चीज़ें होती हैं। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। जकरी शब्द का अर्थ है, तो जकरी ये शब्द का अर्थ होता है दुखी होना, राइट आंसर रहेगा। जुगुप्सा का स्थायी भाव है, तो जुगुप्सा का स्थायी भाव आपका विभत्स रस है। फिर स्वयं प्रकाश जी ने पत्रिका का संपादन किया है ना, तो कौन सी पत्रिका का संपादन किया था? वासुदा पत्रिका का। जिस समास में प्रथम शब्द विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है उसे कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं कौन सा? कर्मधारय समास। देहाती दुनिया उपन्यास के लेखक हैं, तो कौन है? शिव पूजन सहाय हैं। इसके बाद छात्रों, आपके रिक्त स्थान में पहला क्वेश्चन है, उत्साह एक खालिस्तान गीत है, तो आहान गीत है। वीर भयानक तथा रौद्र रस में खालिस्तान गुण होता है, तो वीर भयानक एवं रौद्र रस में ओज का गुण होता है। नायक के जीवन की किसी एक घटना का पूर्णता के साथ चित्रण खंड काव्य में होता है। ओके, बाल गोविंद भगत के गीतों में खालिस्तान का भाव व्यक्त हुआ है, तो प्रभु मिलन का भाव व्यक्त हुआ है, राइट आंसर रहेगा। विद्यालय में खालिस्तान संधि है, तो छात्रों विद्यालय में आपकी कौन सी संधि हो जाएगी? स्वर संधि रहेगी। फिर आपका अगला क्वेश्चन की लेप्चा और सिक्किम की स्थानीय जातियां हैं, तो भूटिया जो है ये राइट आंसर रहेगा। फिर आपका तीसरा क्वेश्चन जो आपको तैयार करना है, निम्नलिखित कथनों के समक्ष सत्य या असत्य लिखिए। तो पहला जो क्वेश्चन है कि परशुराम फरसे को देखकर भयभीत हो गए, है ना, तो परशुराम तो परसा रख के चलते हैं, तो भयभीत होंगे कैसे? तो ये बिल्कुल ही असत्य है। परशु देख के कोई भी भयभीत नहीं हुआ था, है ना, मतलब लक्ष्मण जी नहीं हुए थे और ना ही परशुराम की तो बात ही नहीं है। फिर दोहा एक वार्णिक छंद है, तो जी हाँ, दोहा एक क्या वार्णिक छंद नहीं है, मात्रिक छंद है, सममात्रिक छंद है ना, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। जीवनी गद्य की प्रमुख विधा है, तो जीवनी गद्य की प्रमुख विधा है, ये आपका सत्य है। लखनऊ को नवाबों का शहर कहा जाता है, ये भी सत्य है। माँ बैठ नहीं सकती, माँ में भाववाच्य है, तो यहाँ पर भाववाच्य पूछा गया है, तो ये आपका सत्य है या असत्य? ये जो लाइन है ये पूछी गई है, तो ये आपकी असत्य रहेगी। ओके, और कृतिकर के लिए अनुभव की अपेक्षा अनुभूति गहरी चीज है, तो ये सत्य रहेगा। इसके बाद जो आपका युगधारा है, तो युगधारा का मैच हो जाएगा आपका किससे? 1 मिनट, युगधारा है ना, तो युगधारा का मैच रहेगा नागार्जुन से। उतान, तो उतान का ये जो मैच है, पीठ के बल लेटना। मन्नू भंडारी की माँ का, तो मन्नू भंडारी की जो माँ थी उसमें आपका रहेगा सहनशील थे। सुदामा चरित, तो खंड काव्य है। एक शब्द शक्ति के भेद, तो शब्द शक्ति के भेद कितने होते हैं? 3 होते हैं, 1 और 1 11, मतलब एकता में शक्ति दर्शाता है। फिर है आपका निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए। तो जयशंकर प्रसाद की आत्मकथ्य कविता किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? तो ये हंस पत्रिका। ओके, प्रोनाउंसिएशन में ज़्यादा गौर मत करना। ओके, तो हंस पत्रिका राइट आंसर है, हंस पत्रिका। ओके, अगला क्वेश्चन है, घेर घेर घोर गगन पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार के नाम लिखिए। तो यहाँ पर आपको जो अलंकार आएगा, यहाँ देखो एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति हुई है, घा की वर्ण जो है 3 बार आवृत्ति हुई, तो यहाँ पर आपका अनुप्रास अलंकार राइट आंसर रहेगा। ओके, शास्त्रों में काशी किस नाम से प्रतिष्ठित है? तो किस नाम से प्रतिष्ठित है? ये आपका आनंद कानन। ओके, आनंद का नन नाम से प्रतिष्ठित है, नन है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, नितिन नार्गे ने खेदुम में किसका निवास बताया है? तो नितिन नार्गे ने खेदुम में किसका निवास बताया है?
देवी देवताओं का। किसका? देवी देवताओं का। लेखक आगे अपनी अभ्यंतर व्यवस्था को किस प्रकार पहचान पाता है? तो लिख कर पहचान पाता है। छात्रों, इसके बाद आपके लिए एक टास्क है। ओके, हर स्टूडेंट को 2-3 क्वेश्चन तो इम्पॉर्टेंट पता ही होंगे कौन कौन से आ सकते हैं। तो हर स्टूडेंट जिसने लास्ट तक वीडियो देखी उसके लिए एक टास्क है कि आपको जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लगते हैं, हर स्टूडेंट को अपने अकॉर्डिंग इम्पोर्टेंट लगने वाले कोई 3 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कमेंट करने हैं। ठीक है ना? कोई भी क्वेश्चन जो आपको इम्पोर्टेंट लगते हैं और एग्जाम में दृष्टि में आपको अति महत्वपूर्ण लगते हैं कि हाँ ये क्वेश्चन आ ही जाएंगे, हर स्टूडेंट को 3-3 क्वेश्चन कमेंट करने हैं। ओके, तो ये आपका टास्क है। बाकी आपको अगले क्वेश्चन तैयार करने हैं, इसका उत्तर आपको नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा कि रीतिकालीन कवियों के 2 कवियों के नाम, उनकी एक रचना, नई कविता की 2 विशेषताएं, तुलसीदास या फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का आपको अच्छे से 2 रचनाएं, भाव पक्ष कला पक्ष याद कर लेना है। परशुराम ने सहस्त्र बाहु का वध क्यों किया था? फिर मुरझाकर गिर रही पत्तियां किसका प्रतीक है? ये तैयार करना है। कवि नागार्जुन के अनुसार फसल क्या है? लिखिए। संगतकार किन किन मुख्य रूपों में मुख्य गायक है? प्रबंध काव्य किसे कहते हैं? मुक्त काव्य किसे कहते हैं? मधुर गुण की परिभाषा, चौपाई छंद की परिभाषा, उदाहरण सहित, पुनरुक्ति अलंकार की परिभाषा, कहानी उपन्यास में अंतर, नाटक एकांकी में अंतर। ओके, रामवृक्ष बेनीपुरी अथवा यशपाल की 2 रचनाएं, भाषा शैली, नवाब साहब द्वारा खीरा खाने की तैयारी का वर्णन, लखनवी अंदाज पाठ के आधार पर लिखिए। लेखिका मन्नू भंडारी के व्यक्तित्व पर किन किन व्यक्तियों का किस रूप में प्रभाव पड़ा? शहनाई की दुनिया में डुमराव को क्यों याद किया जाता है? और लेखक भदंत आनंद कौशल्यानंद के अनुसार सभ्यता क्या है? और 16वां 17वां 18वां क्वेश्चन आप तैयार कर लीजिएगा। और 19वां संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या गई। तो आप संदर्भ आपको बस पाठ का नाम याद रखना है, बाकी भाषा भारती से ली गई है, बुक का नाम याद रखना है, जो भी बुक है आपकी इस पाठ से ली गई है। लेखक ये है, लेखक ना भी लिखो यदि आपको याद नहीं है तो पाठ का नाम तो याद आना चाहिए। धूम्रपान को रोकने के लिए उसकी हानियां बताते हुए विज्ञापन बनाइए, है ना? तो आप इजी है, धुआं ऐसा बना के उससे कैंसिल करनी है, सिगरेट कैंसिल करनी है, ये सब चित्र बन जाएगा और आप मन से लिख सकते हो, है ना? बाकी सब क्वेश्चन छात्र आप तैयार कर लीजिएगा। विद्यालय में खेल सामग्री की मांग हेतु प्रचार का आवेदन पत्र, ये तैयार कर लीजिएगा। देखो आवेदन थोड़ा ट्रिकी आएंगी, ये नहीं कि सारा स्थानांतरण का दे देगा, छुट्टी का दे देगा, थोड़ा बहुत घुमा के आपको आवेदन देगा। तो क्या करना है, आपको आवेदन का स्ट्रक्चर याद करना है कि यहाँ पहले आपको स्कूल का नाम डालना है, सेवा में स्कूल का नाम, है ना? फिर विषय डालना है, विषय के बाद ये सब चीज़ें डालनी है। बस जो बीच की 2-3 लाइन होती हैं वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको बदलनी होती है। तो आपको स्ट्रक्चर याद कर लेना है, बाकी आवेदन आप खुद से कर सकते हो। और यहाँ पर रूपरेखा सहित निबंध तैयार करने की बात आती है तो आप विद्यार्थी जीवन तो आता रहता है और प्रदूषण नियंत्रण भी आता है। तो विद्यार्थी जीवन और पुस्तकालय का महत्व 2 अच्छे से याद कर लेना। ओके छात्रों, तो मिलते हैं अगली वीडियो पे। जब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद। वीडियो को लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जितने आपके फ्रेंड हैं उनकी हेल्प तो वीडियो को शेयर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।